चढ़ने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वायलेंसेस भूल जाते हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। रास्ते चलते लड़की को एक लड़का छेड़ रहा है, व्हाट इज दैट? एक ऑफिस में एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को छेड़ रहा है, व्हाट इज दैट? वो वायलेंस नहीं है। अगर फिजिकल वायलेंस नहीं है, इमोशनल वायलेंस है, साइकोलॉजिकल वायलेंस है, या अगर एक बेटी को जलती है, मुझे लगता है पहले व्हाट इज हैपनिंग? जब एक माँ एक बेटी को जलती है, तूफान खबर उस गुनाह को, लेकिन उस मर्द को कोई नहीं समझाता है कि बेटी पैदा कैसे होती है। इसमें तो औरत को कोई उसमें तो मर्द के ही हार्मोन्स होते हैं। कोई माँ अपने बेटे को वो बात समझाती है। इवन तो उस माँ की भी कभी 3-4 बेटियां हुई होती है, जब बहू से बेटी होती है उसने गुनाह किया होता है, या चलो ठीक है अब ये बेचारी संभव अपने आप को संभाल लेती है, फिर उस बेटी के साथ उसको तो मैंने जहां तक देखा उस बेटी को तो बाप हाथ भी नहीं लगाता है, कल ही करके ऐसे बात करते जैसे होता है सोसाइटीज में। डोमेस्टिक वायलेंस शुरू सिर्फ यूपी कन्फाइंड टू हश लड़े जुल्म तोड़ वगैरह वगैरह। डोमेस्टिक वायलेंस के अगर हम फिर शाखें देखें, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। इट्स ऑल हमें चाहिए कि औरत उस सब से परेशान नहीं होनी चाहिए। we are supposed to make ourselves that much strong कि इसका तो पानी डिफरेंट करें। अगर एक औरत को एक मर्द बोलेगा तुमसे बेटी जनी है, उस औरत पे इतना एम्पावरमेंट हुआ होना चाहिए, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो उठ के उसको बोलनी चाहिए दिस इज साइंस, ये तो मुझसे तो खाली नहीं हुआ है। या कोई लड़का बाहर लड़की को छेड़े, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, वो एक बार बोले वो उठा के मुंह पे थप्पड़ मारनी चाहिए। The girl should be that much powerful, that much empowered. हमारी सोसाइटी को इस चीज की जरूरत है कि एक लड़की को मेंटली स्ट्रांग बनाए, फिजिकली स्ट्रांग बनाए, कि खुद को वो डिफेंड कर सके, एजुकेशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाए। एक लड़की को एजुकेशन दे so that वो अपने आप को फिर सोसाइटी में एडजस्ट कर पाए, है ना? These changes जब तक हमारी सोसाइटी में नहीं आएंगे, हमारे घरों में नहीं आएंगे, हमारे माइंड्स में नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता है there is any fun of celebrating these kind of days. हमने आज फैसिलिटेशन सेरेमनी भी रखी है टू द वुमेन अचीवर्स, जिन्होंने गए हुए साल में काफी कुछ अचीव किया, जो है अचीव कर रही हैं, जिनको आगे इंशाल्लाह बहुत कुछ अचीव करना है। ये मैंने ऐसे ज़िम्मन बता दिया कि हमारे बीच ऐसे अचीवर्स भी हैं इस वक्त जिन्होंने वो सारे बैरियर्स तोड़ के अपना एक रास्ता बना लिया, अपना एक मकाम बना लिया। Concluding this thing, I would like to invite शहजादा जी, जो हमारी काफी ज्यादा एक्टिव हमारी यहाँ पे सुपरवाइजर है, CDPO कंगन शहजादा जी। I will just call her on the stage to share her thoughts, beautiful thoughts. I have always been a fan of her. इनकी नसीहतें बहुत ज्यादा काम आती हैं। Thank you. वर्दी असेंबली साहिबा, सियामो साहिबा मेरे सामने हुरमैसा जी बैठी है, तो इनके साथ मेरा घरेलू तारुफ है। तो मेरी सारी बहनें जो यहाँ पे मजमे में बैठी हैं, उनको मेरी तरफ से तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, जरा मेरी वर्ड्स पे ना थोड़ा गौर करना। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, ये एक औरत है जो घर को जन्नत बनाती है। अब लड़की माँ से क्या पूछती है मैं आपको बोलूंगी, लेकिन अब गौर करना, जहनों में समझ लेना कि मैं क्या कहूंगी। एक लड़की ने ये पूछा अपनी अम्मा जान से, अपनी अम्मा जान से, आप जेवर की करें तारीफ मुझ अनजान से। माँ को पूछती है जेवर क्या होता है, मुझे वो समझाइए। कौन से जेवर अच्छे हैं ये बता दीजिए मुझे, कौन से जेवर अच्छे हैं ये बता दीजिए मुझे, और जो बदजेब है वो भी बता दीजिए मुझे। ये अपनी माँ से सवाल करती है बेटी, ताकि
अच्छे और बुरे में मुझको भी हो इम्तियाज। इम्तियाज फर्क करने का एक सेंस, एक तरीका। और मुझ में आपकी बरकत से खुल जाए ये राज। कान के पत्ते दिया करते हैं कानों को अजाब। जो हम झुमके लगाते हैं ना सोने के या किसी और दांत के, तो कभी कभार वो बारी पड़ते हैं, पास हो जाता है, कुछ हो जाता है। ये लड़की माँ से बोलती है, कान के पत्ते दिया करते हैं कानों को अजाब। कान में रखो नसीहत जो अवराके है किताब। जो माँ उसको बोलती है जो किताबों के अवराक में लिखा है वही नसीहतें आप अपने कानों में भर दो, बजाय कि हम सोने के या किसी और दांत के झुमके लगाए। कुव्वते बाजू का हासिल तुझको बाजुए बंद हो। कुव्वते बाजू का हासिल तुझको बाजुए बंद हो। कामयाबी से सदा तू खर खुश